बांग्लादेश ने पहले भारत को गालियां दी, बुरा भला कहा। उसके बाद जब मन नहीं भरा तो भारत के खिलाफ बेरख्तार ड्रोन तैनात कर दिए जो कि उसने तुर्की से लिए थे, और इन ड्रोन से वो भारतीय सीमा पर इस समय निगरानी रख रहा है। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं कि बांग्लादेश अब तुर्की से नए टैंक्स खरीद रहा है, वो भी भारी संख्या में। और इतना ही नहीं, ये स्पेशलाइज्ड टैंक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश इस समय डायर फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है। इनके फॉरेक्स रिजर्व तेजी से कम हो रहे हैं, और ये बात निश्चित है कि इस साल के एंड तक कभी भी बांग्लादेश आईएमएफ के पास लोन मांगने जा सकता है। और आईएमएफ के लोन कितने घातक साबित होते हैं किसी देश के लिए, ये आप पाकिस्तान के साथ होते हुए देख सकते हैं। बांग्लादेश लिटरली एक फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नए टैंक खरीद रहा है, वो भी तुर्की से। और ये स्पेशलाइज्ड टैंक क्यों है, जो मैंने शुरुआत में कहा था, वो इसलिए कि ये नॉर्मल टैंक्स नहीं है, ये लाइट वेट टैंक हैं। और भारत के खिलाफ ही ये ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे। वो इसलिए क्योंकि म्यांमार के साथ जो इनका झगड़ा है ना, वहाँ पर इनकी ज़मीन अच्छी खासी मिलती हुई है। ऐसे में आप हैवी टैंक भी लेकर जा सकते हो म्यांमार के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन भारत की जो सीमा है इनके साथ लगती हुई, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो बहुत सारे डेल्टा से मिलकर बनी है, बहुत सारी नदियों की धाराएं वहाँ पर बहती हैं, कीचड़ जैसी स्थिति रहती है, और बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं। उन्हें पार कर पाना बहुत ही ज़्यादा असंभव होता है किसी भी हैवी टैंक के लिए। लेकिन अगर आपके पास लाइट वेट टैंक है तो आप बड़ी आसानी से उन छोटी जलधाराओं को पार कर सकते हैं। कीचड़ जैसी जो स्थिति होती है वहाँ पर वो धंसते नहीं हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहुत सारे मैंग्रोव के जंगल हैं, जिसे सुंदरवन के जंगल आपने नाम सुना होगा। ये दोनों देशों की सीमा पर हैं। वहाँ के जंगलों से निकालने के लिए आपको छोटे और लाइट वेट टैंक ही चाहिए। इसीलिए जो ये टैंक खरीदे जा रहे हैं ये स्पेशली भारतीय सीमा के लिए ही हैं। और सबसे खास बात, ऐसा नहीं कि 10-15 की संख्या में खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शुरुआत में 26 टैंक खरीदे जाएंगे। जी हाँ, 26 लाइट वेट टैंक कम से कम खरीदे जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद और टैंक्स ये लोग लेंगे। इसके अलावा एक चिंता की बात ये भी है कि ये टैंक तो खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तुर्की से खरीद रहे हैं। तुर्की और भारत की दुश्मनी पिछले 6-7 सालों में कितनी बड़ी है आप अच्छे से जानते हैं। इस वजह से इन टैंक के बांग्लादेश पहुंचने में जो तुर्की का इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, वो भी बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर काम करते हैं। यही कारण है कि ये डील भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। हालांकि अब भी आप कहोगे कि यार, अब से 3 दिन पहले ही तो बांग्लादेश की सेना का प्रमुख कह रहा था कि हम भारत को दुश्मन नहीं मानते, भारत के साथ कोऑपरेशन करेंगे, भारत तो दोस्त देश है, और बांग्लादेश के अंदर किसी को नहीं सोचना चाहिए कि भारत दुश्मन है। तो बात आपकी सही है, बयान इन्होंने ये दिया था अब से 3-4 दिन पहले। लेकिन एक बात मुझे साफ साफ बताइए, क्या दोस्त देश पाकिस्तान की सेना को अपने देश में बुलाते हैं, या दोस्त देश आपके खिलाफ ड्रोन तैनात करते हैं ताकि आपकी जासूसी, आपकी निगरानी रखी जा सके? क्या दोस्त देश टैंक खरीदते हैं क्या आपके खिलाफ तैनात करने के लिए, स्पेशली जिन टैंकों को डिजाइन ही किया गया हो भारत जैसी कंडीशन के लिए? या ये वाकई में ही देखने से लगता है कि दोस्त देश जैसे काम है? नहीं, असल में दोस्त देशों जैसे काम होते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये बांग्लादेश इतनी घटिया बयानबाजी कर रहा है पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ, भारत को अब्यूज कर रहा है। उसके बावजूद बांग्लादेश जब संकट में पड़ा, उसे चावल की जरूरत थी, तो हमने तुरंत बिना कोई बयानबाजी करे चुपचाप चावल भिजवा दिए। ये होते हैं दोस्तों वाले काम। लेकिन बांग्लादेश कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, और यही कंसर्निंग है। हालांकि आपका इस पूरी सिचुएशन पर जो भी ओपिनियन है, ऑनेस्ट तरीके से कमेंट करके जरूर बताइए।